2014 में जब इलेक्शन एफिडेविट दायर हुआ तो धर्मपत्नी साक्षात लक्ष्मी जी का रूप बनी और उनका जो मूवेबल एसेट था वो 50 लाख से तो दुगना हो ही गया, 1 करोड़ 3 लाख के आसपास उनका इमूवेबल एसेट जो था। और यहां पे गौर से इन फिगर्स को देखिएगा क्योंकि हम इनकम से भी इसको कंपेयर करेंगे। उनका जो इमूवेबल एसेट था वो 5 करोड़ 53 लाख के आसपास पहुंचा। अभी भी उनके पास कोई लोन नहीं था तो टोटल मालकिन बन गई 6.5 करोड़ की संपत्ति की, मूवेबल और इमूवेबल दोनों बनाकर। फिर निशिकांत दुबे जी ने तीसरी बार चुनाव लड़ा और तीसरी बार इलेक्शन एफिडेविट सबमिट किया। और अब आप देखिए 1 करोड़ की जो मूवेबल एसेट थे वो 3 करोड़ 72 लाख के हो गए। भगवान इतना संपत्ति, इतना धनाढ्य और इतना समृद्ध सबको बनाए। 1 करोड़ के मूवेबल एसेट तो लेकिन 2017-18 19 चुनाव के जस्ट पहले 4 लाख जिनकी आय थी, इनकम थी, वो 2 करोड़ 16 लाख हो गई। आप लोगों की कितनी बड़ी, मैं तो ये जानना चाहती हूं। 2014 से 2019 में 54 गुना, नॉट प्रतिशत, परसेंटेज की बात मैं नहीं कर रही हूं, 54 गुना उनकी आय बढ़ी। 4 लाख की आय 2 करोड़ 16 लाख हो गई। दिवाली निकट है, इस बार गणेश लक्ष्मी के पूजन के वक्त ऐसी आय में वृद्धि आप लोग भी मांगिएगा। दिन भर आप लोग मेहनत करते हैं, दिन में, धूप में, बरसात में, जाड़े में, और आय देखिए कहां। आप सबको मेरा नमस्कार, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2014 में अपनी चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने तो वो एक भाषण देते थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। उस भाषण की धज्जियां तो खैर अडानी जी ने बहुत उड़ाई, लेकिन आज आपके सामने उस व्यक्ति की कुछ करतूतों का जिक्र करेंगे जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बेहद खास हैं। 4 बार के चुने हुए बीजेपी के सांसद हैं, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन हैं, गुलमर्ग के 7 सितारा होटल में जिनकी पार्टीज की चर्चा टॉक ऑफ द टाउन बनती है। बड़े बड़े दिग्गज लोग, चाहे वो पीयूष गोयल और उनकी सपत्नी हो, या दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रवेश वर्मा और उनकी पत्नी हो, सत्ता कारोबार के गलियारों से बड़े बड़े लोग वहां जाते हैं, उनके बारे में आज चर्चा करनी है। निशिकांत दुबे जी और उनकी पत्नी श्रीमती अनामिका गौतम, जो अनुकांत दुबे के नाम से भी जानी जाती हैं। आज का खुलासा जो हम कर रहे हैं उसमें कोई हमारा डेटा नहीं है, कोई आईएनसी तफ्तीश करके नहीं ले आया है। ये जितने कागज आपको मैं दिखाऊंगी, जितना यहाँ पे आपको डेटा शेयर करूंगी, ये सारा सरकार के सामने डेटा है, इनकम टैक्स की फाइलिंग्स है, इलेक्शन के एफिडेविट हैं, और उस लोकपाल के ऑर्डर और कंप्लेंट से ये डेटा निकाला है जो कि प्रधानमंत्री या सार्वजनिक जीवन में तमाम जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं उनकी तफ्तीश करता है। और ये सवाल और जो खुलासे हैं वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि जिन व्यक्ति की मैं बात कर रही हूं उनका खासा दबदबा है अपनी पार्टी में, वो कुछ भी चाहे कह देते हैं। उनका बहुत इस्तेमाल अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी विपक्ष को उल जलूल ऊटपटांग बातें कहने के लिए करते हैं। वो चीख कर लोगों की जांच की बड़ी मांग करते हैं। उनका बीजेपी में बड़ा दबदबा है, उनका लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में बड़ा दबदबा है। फुसफुसाहट तो दिल्ली में यह है कि अगर कोई काम कराना है तो वो दिल्ली में सबसे सशक्त व्यक्ति हैं। और सबको पता है कि निशिकांत दुबे अमित शाह जी के और नरेंद्र मोदी जी के बेहद करीबी हैं, बेहद दुलारे हैं। राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चा, उनका दबदबा तो कहते हैं इस तरह का है कि भारत छोड़ने से पहले ललित मोदी और विजय माल्या का भी उनसे उठना बैठना था। मुझे नहीं पता था कि नहीं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सत्ता की फुसफुसाहट ये कहती है कि उनका खासा दबदबा है। तो आज वहीं से कुछ दस्तावेज आपके सामने लाए हैं। ये सारी लोकपाल के ऑर्डर हैं
लोकपाल के सामने जो कंप्लेंट दर्ज हुई वो चीजें हैं, लोकपाल की पूरे लोकपाल का एक एक व्यक्ति सदस्य जो उसका है उसने क्या ऑर्डर किया वो है, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि एक सांसद को लेकर है, उसकी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट को लेकर है, उसकी इनकम और उसका जो एसेट है उसका कोई तालमेल ही नहीं है, उसको लेकर के है, तो इसलिए यहां पर चर्चा करनी जरूरी है। 24 मई 2025 को माननीय लोकपाल के सामने एक कंप्लेंट दर्ज होती है और कुछ सवाल इस मंच से लोकपाल पर भी हैं, लोकपाल की पारदर्शिता या उसके ना होने पर भी है। एक कंप्लेंट दर्ज होती है निशिकांत दुबे जी के इलेक्शन एफिडेविट को लेकर, उनकी पत्नी के आय, उनके एसेट्स को लेकर, और उस कंप्लेंट का क्या होता है ये किसी को नहीं पता। लेकिन 24 मई के बाद 24 जुलाई को एक ऑर्डर आता है और उसमें लोकपाल का एक एक सदस्य, पूरी बेंच लोकपाल की ये ऑर्डर देती है, और इसमें से मैं थोड़ा भी कोट भी कर देती हूं। और निशिकांत दुबे जी को जवाब देने के लिए कहा जाता है 4 हफ्तों में। जवाब तो 22 अगस्त तक आ जाना चाहिए था। अब जवाब आया नहीं आया, उसके बाद क्या कदम उठाया लोकपाल ने, इस कंप्लेंट का नतीजा क्या हुआ, यह लोकपाल ही बता सकता है। लेकिन सार्वजनिक रूप से इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, तो यहां से सवाल उठाने बेहद जरूरी है। आज हम अक्टूबर में हैं, जवाब तो 22 अगस्त तक आ जाने चाहिए थे, पता नहीं आए कि नहीं आए। आगे बढ़ने से पहले यह बताना जरूरी है कि हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश और इलेक्शन कमीशन की नियम के तहत कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विधान परिषद का या विधानसभा का या लोकसभा का या राज्यसभा का, अगर चुनाव लड़ रहा है तो उसको अपना एक इलेक्शन एफिडेविट जमा करना पड़ता है। सिर्फ अपना ही नहीं, अपने पति पत्नी का, अगर पुरुष है तो अपनी पत्नी का देंगे, महिला लड़ रही तो अपने पति का देंगी, और अगर उन पर कोई भी आश्रित है, उसमें बच्चे, उसमें माँ बाप, उसमें अन्य रिश्तेदार भी आते हैं अगर उन पर कोई आश्रित है। तो इसी के तहत निशिकांत दुबे जी ने 2009 में, 2014 में, 2019 में और 2024 में अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया। और ये जो डेटा हम दिखाएंगे ये उनके इलेक्शन एफिडेविट से डेटा निकला हुआ है, उनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया, उनके द्वारा साइंड डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये उनके द्वारा साइंड डॉक्यूमेंट है और ये पब्लिक रूप से अवेलेबल है, जैसा कि किसी भी प्रतिनिधि का, जनप्रतिनिधि का आपको मिल सकता है। तो अब क्योंकि लोकपाल ने बाध्य किया है और भारत की जनता को जानने का हक है, तो जरूरी है कि पहले आप वो डेटा देख लें। अगर आप एसेट का एक ये चार्ट देखेंगे तो यहां पर कुछ चीजें देखनी जरूरी है। निशिकांत दुबे जी की पत्नी श्रीमती अनामिका गौतम या अनुकांत दुबे जानी जाती हैं, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल की शौकीन है, होना भी चाहिए। अपनी तमाम जगहों पर फोटो डालती हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर ट्रैवल करती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं इन लोगों के पास, लाइफस्टाइल तो क्या गजब की लाइफस्टाइल है। तो इनका जब एसेट का खुलासा हुआ ये आपके सामने है। अनामिका गौतम जी 2009 में जब पहला एफिडेविट निशिकांत दुबे जी ने अपना भरा तो इनके मूवेबल एसेट, जिसमें आपके पास कैश, बैंक में आपके पास कितना पैसा है, ज्वेलरी आपके पास है, जो मूवेबल एसेट्स होते हैं वो 50 लाख रुपए के थे। इनका कोई इमूवेबल एसेट नहीं था, इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, इनके पास कोई लोन भी नहीं था। तो मोटा मोटा 50 लाख की संपत्ति की मालकिन थी निशिकांत दुबे जी की पत्नी अनामिका गौतम, अनुकांत दुबे जी। 2014 में जब इलेक्शन एफिडेविट दायर हुआ तो धर्मपत्नी साक्षात लक्ष्मी जी का रूप बनी और उनका जो मूवेबल एसेट था वो 50 लाख से तो दुगना हो ही गया, 1 करोड़ 3 लाख के आसपास उनका इमूवेबल एसेट जो था। और यहां पे गौर से इन फिगर्स को देखिएगा क्योंकि हम इनकम से भी इसको कंपेयर करेंगे। उनका जो इमूवेबल एसेट था वो 5 करोड़ 53 लाख के आसपास पहुंचा।
अभी भी उनके पास कोई लोन नहीं था, तो टोटल मालकिन बन गई 6.5 करोड़ की संपत्ति की, मूवेबल और इमूवेबल दोनों बनाकर। फिर निशिकांत दुबे जी ने तीसरी बार चुनाव लड़ा और तीसरी बार इलेक्शन एफिडेविट सबमिट किया। और अब आप देखिए, 1 करोड़ की जो मूवेबल एसेट थे वो 3,72,00,000 के हो गए। भगवान इतना संपत्ति, इतना धनाढ्य और इतना समृद्ध सबको बनाए। 1 करोड़ के मूवेबल एसेट तो 3,72,00,000 के हुए ही, जो इमूवेबल एसेट थे वो 9,33,00,000 के हो गए। तो वो टोटल मालकिन अब बन गई 13,06,00,000 रुपए की। 50 लाख की मालकिन थी 2009 में, लेकिन 2019 आते आते ऐसी कृपा हुई कि वो 13,06,00,000 की मालकिन बन गई। और जब 2024 का एफिडेविट आया, और इसको भी ध्यान से देखिएगा, उनके जो मूवेबल एसेट्स थे, जो धन संपत्ति, गाड़ियां, जेवर इत्यादि, वो 28,94,00,000 के, नियरली 29 करोड़ रुपए के हो गए। और उनके जो इमूवेबल एसेट थे वो 10,66,00,000 के हुए। इस बीच उन्होंने एक लोन भी ले लिया, 8,28,00,000 का। उन्होंने 4 लोगों से लोन लिया और इसके बारे में अभी मैं चर्चा करती हूं। अब वो टोटल मालकिन बन गई 31,32,00,000 की। अगर आप मूवेबल और इमूवेबल को ऐड करिएगा और उसमें से लोन माइनस करिएगा तो इतने की वो मालकिन बन गई। 50 लाख से शुरुआत हुई थी, लेकिन चौथी बार सांसद बनने के बाद धर्मपत्नी जी 31,32,00,000 की मालकिन हैं। शायद इसीलिए पत्नी को लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। यहां पर तो साक्षात लक्ष्मी बरस रही है। अब मैं आपको एक और चार्ट दिखाना चाहती हूं, और ये चार्ट तो गजब का है। आप लोगों को तो दुख होना चाहिए ये चार्ट देखकर। आप लोगों की आय कितनी बढ़ी मुझे नहीं पता, लेकिन अब आप आय देखिए। जब पहला चुनाव लड़ा निशिकांत जी ने, तो 2013-14 में अनामिका गौतम जी, उनकी पत्नी की आय थी मुश्किल से 4 लाख रुपए, 3,96,940 रुपए उनकी वार्षिक आय थी। ये उनके इनकम टैक्स रिटर्न से ली हुई आय है। ये भी हमारे दस्तावेज नहीं है, ये भी उनके इलेक्शन एफिडेविट में, लोकपाल की कंप्लेंट के साथ और इनकम टैक्स रिटर्न्स में उनकी आय 3,96,000, मोटा मोटा 4 लाख रुपए आई थी। 4 लाख रुपए आय का वही मतलब हो गया, आप 40,000 के आसपास मोटा मोटा कमा रहे थे। लेकिन 2017-18 19 चुनाव के जस्ट पहले 4 लाख जिनकी आय थी, इनकम थी, वो 2,16,00,000 हो गई। आप लोगों की कितनी बड़ी, मैं तो ये जानना चाहती हूं। 2014 से 2019 में 54 गुना, नॉट प्रतिशत, परसेंटेज की बात मैं नहीं कर रही हूं, 54 गुना उनकी आय बढ़ी। 4 लाख की आय 2,16,00,000 हो गई। दिवाली निकट है, इस बार गणेश लक्ष्मी के पूजन के वक्त ऐसी आय में वृद्धि आप लोग भी मांगिएगा। दिन भर आप लोग मेहनत करते हैं, दिन में, धूप में, बरसात में, जाड़े में, और आय देखिए कहां बढ़ रही है। 4 लाख की आय 2,16,00,000। इसका अगला भी देख ही लीजिए, क्योंकि उसमें जो आय थी वो 2024 आते आते 4 लाख जो कमाती थी, उनकी आय करीब करीब 2,63,00,000 हो गई। अब यहां पर कुछ फिगर्स हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। इसको हटा सकते हैं, धन्यवाद। एसेट के फिगर, बस एसेट पे चले जाइए। अब कुछ फिगर्स आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो उनकी डिक्लेयर्ड इनकम है और जो एसेट बढ़ रहा है उसमें कोई तालमेल ही नहीं है। भाई आप 50 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, आपने 40 लाख का एसेट बनाया तो शायद कोई सवाल नहीं उठेगा। आप 50 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, आप 4 करोड़ का एसेट बनाइएगा तो पूछेंगे ना, भाई एसेट कहां से बना, पैसा कहां से आया। आप ही ने इनकम डिक्लेयर करी है, आप ही ने एसेट डिक्लेयर किया है। तो लगातार श्रीमती अनुकांत दुबे जी का जो एसेट था और इनकम का कोई तालमेल ही नहीं है। 2009 में उनका 50 लाख एसेट था और उनकी इनकम उस समय 15 लाख थी। फिर आता है 2019 में उनका 6.5 करोड़
इजाफा होता है। 13 करोड़ का एसेट है लेकिन 6.5 करोड़ इजाफा हुआ। इनकम उनकी 3.5 करोड़ ही बढ़ी, तो 3.5 करोड़ की इनकम पर वो एसेट ज्यादा कैसे बना रही थी। फिर आता है जब उनकी इनकम 4 लाख से बढ़ते बढ़ते 2 करोड़ 16 लाख पे हो गई, मैंने आपको बताया। उसके बाद जब उनका एसेट 31 करोड़ 32 लाख का हुआ, उनकी इनकम जो थी वो 12 करोड़ 60 लाख ही थी। तो हर जगह इनकम और एसेट में कोई तालमेल नहीं है। इनकम कम है, आय कम है, लेकिन एसेट ज्यादा है, और एसेट में मूवेबल एसेट है, मूवेबल एसेट सब कुछ है।